मैं समय से पहले आ गया हूँ लग रहा है ना। कोई क्वेश्चन है? समय से पहले क्यों आए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पूछो। आपने उस दिन वो एग्जांपल दिया था ना कि बर्तन को धो के साफ करते हैं, फिर उसको बर्तन को धो के साफ करते हैं, फिर उसको रैक में रख देते हैं। तो ऐसे ही मन को मेडिटेशन से साफ तो करना आसान नहीं है पर पॉसिबल है, लेकिन रैक में रखना बहुत मुश्किल काम है। करेक्ट। उसके लिए जरा कुछ मेडिटेशन मेडिटेशन दिन भर तो नहीं कर सकते ना, सुबह कर लिया काफ़ी है। आप देखो, मोबाइल में हम चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद दिन भर तो चार्ज करना ज़रूरत नहीं है। चार्ज हो गया, फिर उसके बाद हम इसको यूटिलाइज करते हैं। तो एक बार अगर माइंड इज बीइंग चार्ज्ड, देन उसके बाद आपका कहीं भी व्यवहार करें, आपकी वासना के अनुसार व्यवहार होता है, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। मन चंगा है तो मन को चंगा रखना है, मन को पंगा नहीं रखना है, चंगा रखना है। तो ये बेस्ट उपाय है। हमें सीरियसली एज ए साधक समझना है। जैसे हम बैठो जाओ कि हम भोजन करते रेगुलरली, स्नान भी करते हैं, शयन भी करते हैं, हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं अपना। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमारा टाइम टेबल ऑटोमेटिक होता है। इसी प्रकार उसी टाइम टेबल में एक जोड़ना चाहिए 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन। मेडिटेशन वो रिचार्ज है माइंड का, और वो ही रैक में रहना है, हृदय में रहता है जब मेडिटेशन करोगे। और स्टार्टिंग में अपने अपने लेवल का मेडिटेशन होता है। सबसे हाईएस्ट मेडिटेशन वेदांतिक मेडिटेशन है, और वेदांतिक मेडिटेशन करने के लिए श्रवण करना पड़ता है। वेदांतिक मेडिटेशन को ही निधिध्यासन कहते हैं। तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को दर्शन करना है, देखना है। उसमें द्रष्टव्य का अर्थ है रियलाइज करना है। कैसे? खुद ही उपनिषद में कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, माने सुनना चाहिए, श्रवण, जो अभी आप लोग कर रहे हो। बार बार सुनना है ना, ये मसाला है। बार बार सुनना है माने ये सब्जी है। आप बहुत वेराइटीज सब्जी ला रहे हो, तभी आप वेराइटीज बना सकते हो, है ना। बिना सब्जी में हम क्या बनाए मेन्यू? तो आपके पास मटेरियल चाहिए। ये सब श्रवण है। मैं प्रवचन में कितने सब रेफरेंस दे देता हूँ। वो अनीता बोल रही थी क्या, वो कठोपनिषद, केन उपनिषद, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, ये सब आप जब श्रवण करोगे वो आपका हो जाता है, वो आपका मटेरियल है श्रवण। उसी को लेकर ही निधिध्यासन करोगे, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। वेदांत के भाषा में जो निधिध्यासन, योग के भाषा में वही ध्यान है। आंख बंद करके ध्यान, निधिध्यासन करना ध्यान है, और आंख खुल करके ध्यान करना निधिध्यासन है। समझ में? इतनी जल्दी नहीं बोल देते हो। सुनो, ध्यान को ही आप जब आंख खोल करके करोगे, वो ध्यान क्या है? तत्र एकतानता ध्यानम, अर्थात परमात्मा के बारे में मन जब चिंतन करता है वो ध्यान है। मन परमात्मा में, जो एग्जाम्पल में बताया रैक, जो आपका क्वेश्चन भी उसी में, मन हृदय में रहता है, माने मन में आत्मसंस्तम, आत्मचिंतन होता है कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इसको आप चिंतन अगर आंख खोल के कर पा रहे हो, अनवरत, कंटिन्यूटी, सहजता के रूप में एक एक शब्द समझना, बस वो निधिध्यासन हो गया। और उसी निधिध्यासन को जब आंख बंद के कर रहे हो, वो ध्यान हो गया। निधिध्यासन का अर्थ है मनन का मैच्योरिटी अवस्था।
मनन में हम क्या करते हैं? संशय रहित चिंतन करते हैं, मैं कौन हूँ। तो मैं शुद्ध आत्मा, चेतन आत्मा हूँ। वो जब आपके अनवरत हो जाता है, आपके अपने सहज रूप में एक फ्लो ऑफ थॉट्स आ जाता है, वो निधिध्यासन है। उसको जब ध्यान करते हैं आंख बंद करके, वो ध्यान हो जाता है। तो इसको कंटिन्यूटी रखना है। स्टार्टिंग में मिनिमम 5-10 मिनट दीजिए, तो देखोगे आप बहुत फर्क पड़ेगा कि यस मैं रेगुलर दे रहा हूँ। जी जी पूछ रहे थे। अच्छा जी, अवेयरनेस में रहना, एफर्टलेसनेस इज इक्वल टू निधिध्यासन। अगर आप बिना एफर्ट में कर रहे हो, अगर आप प्रयत्न कर रहे हो, तो वो आपका मनन के स्तर पर आ जाता है। और वही एफर्टलेस मीन्स मनन विथ एफर्टलेसनेस इज इक्वल टू निधिध्यासन। और जहाँ एफर्ट रहता है वो मनन है, ऐसे समझ लो। करके हम शुरू करेंगे क्योंकि फिर देरी हो जाएगी। श्रवण में 3 बल होता है। बल माने ये वो नहीं, बल माने फैक्टर। ये शंकराचार्य भाष्य में कह रहे हैं। श्रवण में 3 बल है। बल माने फैक्टर समझो। हाँ, क्या है? गुरु, शिष्य, शास्त्र। कितना सुंदर बात है, देखो। गुरु जरूरी होगा श्रवण में, शिष्य भी जरूर होगा। आप नहीं होगे तो मैं क्या करूं, है ना? और आप हो, गुरु नहीं है तो आप क्या करें? हाँ कोई नहीं है, क्या जाएंगे, वही वो कम, वही स्वरांजलि, वही तिलांजलि, वही जलांजलि, कितना करेंगे? है ना? पहले पहले मजा आता, उसके बाद हाँ ठीक है, पूजा है, वही पादुका पूजा, वो हनुमान जी की पूजा है, ठीक है, वो हवन है, ठीक है। अब भी प्रायोरिटी अलग हो जाता है। और जब श्रवण, यस नहीं नहीं जाएंगे, सुनेंगे, तो गुरु बल, शिष्य बल और शास्त्र बल। बाकी भी प्रवचन बहुत होता है, पर उससे के इतने अलग अलग ढंग से बोलते तो पकड़ में नहीं आता है। शास्त्र के कारण पकड़ में। गुरुदेव ने कहा मस्ट बी विथ ए बुक, है ना? तो गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर इतना महत्व दिया। श्रवण, मनन में एक हट जाएगा। कौन हटेगा बताओ तो? गुरु को हटा दोगे? हटना ही पड़ेगा तभी मनन होगा। तो गुरु और नहीं रहेंगे। अभी 30 तारीख को है नहीं मगर मनन आपको करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? तो क्योंकि अभी आपके पास कैपेसिटी आ गई, तो अभी आप शास्त्र को लेकर के चिंतन खुद कर रहे हो, वो मनन है, उसमें एफर्ट है। निधिध्यासन में और एक हट जाएगा। बोलो किसको हटाओगे? बोलो बोलो, ठीक बोल रही थी, डरो मत। हाँ शास्त्र, देखो शास्त्र को हट जाएगा नहीं, क्योंकि शास्त्र अभी आत्मसात हो गया। शास्त्र को आपने अंदर ले लिया और किताब जरूरत नहीं है। तब निधिध्यासन में एक ही बचा। कौन है? शिष्य। और वो शिष्य का नाम उस समय चेंज हो जाता है, ध्याता। ओके, बाद में आएगा वो। ध्याता, मेडिटेटर। ध्याता, मेडिटेटर। मेडिटेटर फिर अपने आप को समझता है क्या? जो आपने बताया, बोलो क्या बताया? कॉन्शियसनेस, कि आई अवेयर, अवेयरनेस। ये बात सुंदर है ना? हाँ ना, तो बोलो। हाँ। चलो मेडिटेशन शुरू करते हैं। आज के मेडिटेशन में हम प्रणव ध्यान करेंगे एंड उच्चारण भी करेंगे। आप भी मेरे साथ उच्चारण करोगे। अभी आंख बंद कर लीजिए और जिस जिस ढंग से मैं बताऊंगा, पहले बोलूँगा सुनो तो सुनते रहना, फिर बोलूँगा कि मेरे साथ करो तो करोगे, ठीक है? शुरू।
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। स्वर से ईश्वर पूज्य गुरु जी का प्रसिद्ध वाक्य है। तो स्वर से अस्वर को तरफ हम जाएंगे। स्वर साधना का अर्थ है मुख्यतः ऐसे सारे गामा पाधा निशा वो स्वर लेते हैं। यहाँ पर स्वर माने ओंकार है। 3 मात्रा है अ उ म। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख बंद कर दीजिएगा। पिछले जो भाग है वो पीठ टच न रखें, सीधा रखें। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें चिन्ह मुद्रा के साथ। अब मैं एक बार ओकार प्रधान उच्चारण करूंगा, आप केवल सुनते जाना। मैं कहूँगा कि नाभि से दीर्घ श्वास स्टार्ट, ओ लगभग 90% तक जाएगा, ओ ऊ में लीन होगा और ऊ मौ में लीन होगा। ये जो औकार है ये जागृत रूप है, ये सृष्टि है। और ये जो उकार है ये स्थिति है, स्वप्न रूप है। और जो मकार है ये अंत है और प्रलय है, सुषुप्ति रूप है। इस प्रकार के चिंतन करना है। तो एक होता है ओकार प्रधान, दूसरा उकार प्रधान, तीसरा मकार प्रधान। पहले एक का मैं ट्रायल दूंगा, बाकी फिर साथ में आप लोग भी करोगे 3 बार। हम बताएंगे, अभी केवल जस्ट सुनते रहना। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ध्यान दिया होगा, ओकार का उच्चारण हुआ, ओ ऊ में लीन हुआ और ऊ मौ में लीन हुआ। ये 3 बार हमें करना है। मैं जब दीर्घ श्वास बोलूँगा, आप नाभि से दीर्घ श्वास लोगे, स्टार्ट करोगे। रेडी? इस उच्चारण के लिए आपको सीधा बैठना बहुत जरूरी है। दीर्घ श्वास नाभि से स्टार्ट। पॉज। मन को शांत करो, मन को उसी मौ में आप लीन कर लो। यही है हृदय में रखना, यही एग्जाम्पल का रैक है। ये जो हम अकार उच्चारण कर रहे हैं ये साफ करना है मन को। मन को उसी स्थिति में साइलेंस में रखना है। सेकेंड टाइम दीर्घ श्वास स्टार्ट। You feel the experiments what you are doing, chanting of the ओम, पहला अक्षर ओकार प्रधान, और जब
मोह में लीन होता है, मन को भी उसी में लीन करना है, मर्ज करना है। रेडी फॉर थर्ड। दीर्घ श्वास स्टार्ट। इस प्रकार की साधना रोज आप अपनी शक्ति और अपने समय के अनुसार आप कर सकते हो। समय आपके ऊपर निर्भर है, शक्ति मिनिमम 10-15 बार, शुरू से 10 से ज़्यादा न करें। शरीर के ऊपर, जीव के ऊपर, कंठ के ऊपर प्रभाव भी पड़ सकता है। 10 बार रखें, फिर धीरे धीरे आप करें। ये प्राणायाम का भी एक अलग रूप हो जाता है, आप उसमें प्राणायाम भी कर पाते हो। अब हम दूसरा जाएंगे, ऊकार प्रधान। ऊकार प्रधान के लिए ओ से शुरू होगा। ओम अगर 5% हो जाएगा, तुरंत ओ ऊ में लीन होगा, ऊ कंटिन्यूटी चलेगा, और ऊ लास्ट में मौ में लीन होगा। इस बार आपको सुनना है, मैं कर रहा हूं, आप सुनते रहना। दीर्घ श्वास स्टार्ट। शुरू तो करना है अ से, मगर अ तुरंत 1-2 सेकंड के बाद ऊ में लीन करना है। ऊ को आप कंटिन्यूटी रखना है। ऊ है मध्य, ऊ स्थिति है। रेडी, दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। अब है मकार। मकार अंत है, प्रलय है, शिव का स्वरूप है। इसमें ओ और ऊ 5% होगा, ऊ मौ में लीन होगा, और ये जो दोनों ऊंट हैं ये जुड़ करके मौकार उच्चारण होगा। उसमें आप एक थ्रिलिंग अनुभव करोगे। पहला जो औकार प्रधान कहते लौकिक संभूति मिलती है। संभूति ईशावास्य उपनिषद के एक शब्द है। पारलौकिक संभूति संपत्ति ऊकार प्रधान में लाभ होता है, और जो मोक्ष है, जो निःश्रेयस है, निर्वाण है, मुक्ति है, वो मौकार प्रधान उच्चारण में होता है। इस बार सिर्फ सुनो। ओम रीढ़ की हड्डी सीधी। दीर्घ श्वास बोलने के बाद आपको शुरू करना है। ओ और ऊ में लीन होगा, ऊ मौ में लीन होगा, और मौ कंटिन्यूटी चलेगा। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओम
feel the suspension, feel the vibration, feel the fiction, feel the impression of the मऊ चरण। दोनों ऊंट जुड़ने के कारण एक वाइब्रेशन, एक स्पंदन की सृष्टि होनी चाहिए, और ऐसे भी भावों की कंपन होगा शरीर में। शरीर में कंपन एक भावना की अभिव्यक्ति है। कंठ अवरोध, सात्विक भाव बताया गया है, 10 लक्षण। चैतन्य महाप्रभु जब हरे राम हरे कृष्ण करते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था। प्रहलाद जब भगवान का नाम लेते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था। भागवत में वर्णन है, कभी रोते, कभी हंसते, कभी बिगलते। तो ये सब भावना के एक्सप्रेशन है, भावना की अभिव्यक्ति है। रेडी, लास्ट वाला है, दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। दीर्घ श्वास स्टार्ट। ओकार उकार में लीन, ओकार मोकार में लीन। मोकार साइलेंस में लीन है और रहता है अवशिष्ट नाय में शांत, साइलेंस। शांतम अद्वैतम, वो शांत स्वरूप अद्वैत स्वरूप ही मैं हूँ। हर अवस्थाओं में जो आत्मा नित्य है वो मैं हूँ। शनै शनै उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। मन में केवल एक ही चिंतन है, मैं ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। हाथ जोड़ दे, जोर से घिसे, चश्मा तो निकालो और प्रेस करे हथेली के द्वारा आंख में। एक हीट, एक वार्म फील होगा। सेकेंड टाइम प्रेस, थर्ड टाइम प्रेस, एंड धीरे धीरे बाय द मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर ओपन द आईज। इसको जो हम लोगों ने अनुभव किया, इसको बोलते प्रणव उपासना, प्रणव संधान। और आपने सीख लिया, घर में कर सकते हो रोज। रोज ना तो अलग अलग टाइम टेबल बनाओगे, जैसे मैंने अलग अलग प्रक्रिया बनाई। आपको याद रखनी पड़ेगी, पहले एक नोट में लिखो, फिर उसके बाद करोगे तो हो जाएगा। ध्यान के समय में ज़्यादा बोल नहीं पाया। एक भजन है जो मैंने कल बताया था बोलने के लिए, उसको मैं गाता हूँ, आप सुन करके गाओ, और बाद में मैं इसका स्क्रीन शॉट करके दे सकते हैं हमारे ग्रुप में, है ना। ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा।
यह कार है शब्द कमूल, हुकार मध्यस्थान, मकार प्रलय है, मकार अंत है, यह जागृत है अकार रूपी, स्वप्न वैचित्र उकार, सुषुप्ति सारमसार, यह जीवन ओंकारा, यह ओंकार है पर ब्रह्म रूपा, अकार सृष्टि का, उकार स्थिति का, मकार प्रलय का, यह ओंकार है शब्द तरंग, यह जीवन है शब्द तरंग, देश काल रूप, नाम रूप भेद, यहाँ शब्द ध्यान रखना है। ये जो जगत है, यह जीवन, जो जीवन है वो देश काल रूप है, वो नाम रूप भेद है। मगर जो ओंकार है, यह ओंकार है देशातीत, काल से अतीत, स्वरूप अव्यक्त, यह ओंकार है मंत्र का मूल, अजप साधन का, जीवन सार्थकता, यह जीवन ओंकारा। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। सुंदर है ना? जितना विचार करोगे वेदांत के अर्थ अपने आप स्फुरित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी को ही ये जो उपनिषद है ना, ये श्रवण तो करना है, मगर ये इतना सुंदर मनन और मेडिटेशन, ध्यान की तरफ लेके जाएगा। कल हम लोगों ने 10 श्लोक तक देखा था, अभी डायरेक्ट हम जा रहे हैं 11 नंबर। निकालो 11 नंबर। एक एवात्ममन्तव्यः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। इस उपनिषद में ऋषि ने शब्द प्रयोग किया मंतव्य। अभी अभी हमने क्वेश्चन आंसर के तौर पर लिया था, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। मंतव्य माने मनन करना चाहिए,
तो उस आत्मा को तुम्हें मनन करना चाहिए, उस आत्मा के बारे में तुम्हें जानना चाहिए। नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ, गुरुदेव कहा करते थे। और इसको आनंदमयी माँ ने बड़ा सुंदर में कहा था, क्योंकि अभी मैं हरिद्वार गया था, उनका एक कॉन्फ्रेंस होता है, संयम साधना सप्ताह, लगभग 56 ईयर्स हुआ चला आ रहा था। पहले मैं 2023 में गया था, इस बार बुलाया फिर गया। मैं ले रहा था कैवल्य उपनिषद, ठीक है। फिर स्वामी जी वहाँ तो लिया, हमारे कब लोगे? तो लेंगे जरूर नेक्स्ट ईयर, जो ओरिजिनल डेट है आपका। अभी मैं अनीता को बोल रहा था कि वो कैवल्य छोटा है, 24 श्लोक है, अच्छा है। उसमें मैं इंग्लिश में ले रहा था फॉरेनर्स के लिए, एंड हिंदी में ले रहा था इंडियंस के लिए, एक ही टॉपिक। उसमें बैनर में लिखा हुआ था, नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। कितना सुंदर है। अपने आप को जानो और अपने आप को अनुभव करो। जानो वो है परोक्ष ज्ञान, और अनुभव करो अपरोक्ष ज्ञान। यहाँ कहते हैं मंतव्य जानो तुम आत्मा के बारे में, फिर अनुभव जब करोगे पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक को देखिए, एक एव आत्मा, आत्मा एक ही है, आत्मा अलग अलग नहीं है। वो बताएंगे आत्मा अगर अलग अलग है तो किस प्रकार के अनुभव करते हैं, वो बताएंगे। अब कहना है आत्मा एक, एकम एव अद्वितीयम आत्मा, उसी को परमात्मा कहा गया। कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कभी आत्मा यूज है, कभी परमात्मा यूज है, कभी जीवात्मा यूज है, कैसे कैसे जाने। तो कहते हैं आत्मा एंड परमात्मा सिनोनिम है, पर्यायवाची। वो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। अब हम जो व्यवहार करते हैं ना, उस व्यवहार के जो कालखंड है, व्यवहार के जो अवस्था खंड है, व्यवहार के जो स्टेट्स है, स्टेजेस है, वो 3 है। जागृत अवस्था, अभी के जो अवस्था का नाम क्या है? पक्का? संभव है? तो जागृत अवस्था। फिर सेकंड है स्वप्न अवस्था, स्वप्न ड्रीम। और जो थर्ड है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति को निद्रा कहते हैं। पूज्य गुरु जी बड़ा सुंदर कहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्चर एंड स्लीप। तो लेक्चर उसको कहते हैं जो मेरे स्लीप में डिस्टरबेंस करता है, और स्लीप उसका कहते हैं जो आपके लेक्चर में एक्सपीरियंस होता है। What is the sleep? What I experience in your lecture is equal to sleep, and what is lecture which disturbs in my sleep is your lecture. है ना, ब्यूटीफुल। गुरुजी तो गुरुजी है ना। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था है। 3 अवस्था में आप देखना, जब जागृत में हूं तो वेकर बोलते हैं उसको, गुरुदेव की भाषा याद करो। ड्रीम में द ड्रीमर, और डीप स्लीप में स्लीपर, स्लीप इनटू स्लीप। ये 3 अलग अलग है। गुरुदेव बड़ा इंग्लिश में पूरा इक्वेशन तुरंत बोल देते हैं। वेकर कैन नॉट बी ड्रीमर, ड्रीमर कैन नॉट बी स्लीपर, स्लीपर कैन नॉट बी वेकर, बिकॉज these 3 are different, but one is same, that is आत्मन। समझ में है? एक ही है वो आत्मा। वेकर, ड्रीमर, स्लीपर, ये चेंज हो सकता है। मीन्स एक IAS ऑफिसर है मिस्टर वर्मा, कहाँ रहते? शायद गुरुग्राम में रहते होंगे। तो वो अपने घर में जब रहते हैं फ्लैट में, वो इज वर्मा।
जब वो मॉर्निंग हाफ पैंट और वाइट वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो वो हो गए वॉकर। अब वो जो चीफ जस्टिस बने हैं ना, वो बोल रहे थे मैंने 1.5 घंटा वॉकिंग कर लिया और एयर पोल्यूशन खराब हो गया, तो वो एक रील आया हुआ है, सुना है। तो वो वॉकर है, तो जो वर्मा है वो भी वॉकर है। फिर जब घर आ जाते हैं और पहन लेते हैं आईएएस ऑफिसर का ड्रेस, वो आईएएस ऑफिसर है, डीसी है। और जब कोटेड वोटेड सूटेड पहन के क्लब जाते हैं तो वो क्या है, क्लब मेंबर है। वो गोल्फ है ना यहाँ पर पास में है, खेलते हैं। और आपका भी आंख पड़ गई थी, सुना, बताया था उन्होंने। ठीक है, 3 रोल अलग है, मगर जो आत्मा है वो एक ही, वही ही वॉकर बनता है, वही ही आईएएस बनता है, वही ही गोल्फ प्लेयर बनता है या तो क्लब मेंबर बनता है, और एक ही। इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, और थोड़ा सा टेक्निकल बताओ, जागृत अवस्था में हमारा एक रोल होता है, उसका नाम विश्व, विश्वम नहीं, विश्वम इज इक्वल टू वर्ल्ड, विश्व इज इक्वल टू द कॉन्शियसनेस कंडीशन विथ जागृत अवस्था, ग्रॉस बॉडी, ए टेक्निकल वर्ड इज इक्वल टू विश्व, ऐसे समझ लो। ठीक है, विश्वम, विश्व अलग अलग है। विश्वम इज ए वर्ल्ड, विश्व इट इज ए नेम है, जैसे वाकर है, प्लेयर है, नाम है एक आदमी का। इसी हम लोगों का नाम, अभी हम लोगों का नाम है विश्व। जब हम स्लीव करते हैं उससे उसका नाम होता है तेजस, हमारा नाम तेजस हो जाता है। इसको कैसे समझे, कॉन्शियसनेस कंडीशन विथ ड्रीम वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस कंडीशन विथ द सटल बॉडी इज इक्वल टू तेजस, सूक्ष्म शरीर। और ये व्यष्टि है और समष्टि का भी है, वो उसको मैं इतना कन्फ्यूजन नहीं करूँगा अभी आपको, मैं तो कन्फ्यूजन करने के लिए है ही हूँ, आते रहूँगा। तो अभी इतना ही समझो, क्या सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ चेतन जब आइडेंटिफाई हो जाता है, उसका नाम उस समय तेजस हो जाता है। और जब हम सो जाते हैं सुषुप्ति, उसको बोलते हैं कारण शरीर। समझाया था मैंने कारण शरीर और अज्ञान बारे में। तो कारण शरीर उपहित चैतन्य, उपहित माने कंडीशन, आइडेंटिफाइड चैतन्य, उस समय उसका नाम है प्राज्ञ हो जाता है। तो कहते हैं ये विश्व तेजस प्राज्ञ, ये रोल चेंजेस है, मगर जो इन एंड थ्रू एक ही आत्मा, वो कांस्टेंट है, एक एव आत्मा। और देखना लिखा हुआ है स्थानत्रय व्यतीतस्य, स्थानत्र ये स्थान है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, ये 3 स्थान है। या तो शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये स्थान, वो स्थानत्रय व्यतीतस्य, वो अलग है। ऐसे जब कोई जानता है अपने आत्मा को, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक, कितने नंबर श्लोक गया? 11। अभी कितना नंबर? 12। हाँ, अब कहते मगर तो जीवात्मा तो अनेक है, सबका अपने अपने आत्मा है। कहते ना मेरी आत्मा तेरी आत्मा, वो क्या है? तो कहते सुनो, आत्मा एक है, मगर कंडीशनड विथ बॉडी जब हो जाता है, जीवात्मा अनेक हो जाता है। समझाओ स्वामी जी एग्जाम्पल से। आप तो एग्जाम्पल से, बर्तन मांजने से, रैक से कितना एग्जाम्पल दे देते हो, कोको कोला का एग्जाम्पल, अब समझाओ। ओके, सूरज एक है एंड 1000 घड़ा है और पानी है, तो रिफ्लेक्शंस कितना पड़ेगा? तो ऑब्जेक्ट इज वन, रिफ्लेक्शंस आर मेनी। आत्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। ठीक है, ये बात बता रहे हैं अभी 12 नंबर में। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। क्लियर है? कहाँ क्लियर, बताया नहीं या फिर क्लियर है बोलोगे? बताओगे तो तभी समझ में आएगा। हाँ देखो, एक एव ही भूतात्मा, आत्मा एक ही है। भूते भूते व्यवस्थित, हर भूत में है। भूत माने घोष्ट नहीं, भूत का अर्थ घोष्ट भी होता है ना। यहाँ बॉडी, शरीर, हर शरीर में है। एकधा बहुधा चैव, एक होने पर भी बहुधा जैसा हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल खुद दिया मैंने, सूर्य का कहा था और उपनिषद में क्या कह रहे हैं? चंद्र का। तो चंद्र है और अनेक घड़े हैं। तो घड़ा का अर्थ है शरीर और पानी का अर्थ है अंतःकरण, मन, अंतःकरण। तो रिफ्लेक्शन जब पड़ेगा तो कितने चंद्र हो जाएगा? अनेक, जितने घड़ा है, जितने पानी है। इसी प्रकार जीवात्मा अनेक है। जीवात्मा जो है ना, वो सचमुच है नहीं उसका अस्तित्व। वो मैं बार बार वो घटाकाश एंड जलाकाश का एग्जाम्पल दिया था, याद है? तो ये जलाकाश के कारण, अर्थात जल के कारण आकाश बना हुआ है। सचमुच जलाकाश का कोई वैल्यू नहीं है जब जल हट जाएगा, मगर घटाकाश रहेगा, आकाश रहेगा, वो स्पेस रहेगा, वो ही आत्मा। उसको कहा गया कूटस्थ। अर्थात हमारा शरीर अलग अलग होने पर भी जो ब्रह्म है वो सेम है। उसको शरीर के कारण उसको कूटस्थ कहते हैं, और जो पूर्ण रूप में परमात्मा उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म जब कोई शरीर नहीं है, महाकाश जैसा, आउटर स्पेस जैसा, और शरीर के साथ संबंधित है, वो असली जो आत्मा है वो कूटस्थ है। और उसको क्या किया? ढक दिया एक नया आदमी आकर के। कौन आदमी? अहंकार है, जीवात्मा है। उसको कहते हैं जीवात्मा। कैसे बनता है देखो, श्लोक में है कैसे? दृग्दृश्य विवेक साक्षिण पुरत भानम। मैं एक एक श्लोक करके समझाता हूँ। जो साक्षी है वो चैतन्य स्वरूप है, जो कूटस्थ है, जो साक्षी है वो भानम माने चैतन्य। साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम, अर्थात जो शुद्ध चैतन्य है वो लिंग देह में संयुक्त होने के कारण साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात, देन रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा? चंद्र, घड़ा में पानी, और वो चंद्र यहाँ पर आ गया और रिफ्लेक्टेड चंद्र बन गया, रिफ्लेक्टेड मून बन गया, वो है चितिच्छाया। उसी को ही कहते हैं जीव स्याद व्यावहारिक, और वो ही व्यावहारिक जीव बन जाता है। पूर्ण श्लोक क्या है? साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेशात जीव स्याद व्यावहारिक। और ये असली सत्ता नहीं है, सिर्फ व्यावहारिक सत्ता है। सत्ता तीन प्रकार है: पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता अब्सोल्यूट एक, व्यावहारिक सत्ता व्यवहार में रियलिटी है, व्यवहार में है। आकाश नीलिमा है, आकाश है वो पारमार्थिक सत्ता जैसा, मगर आकाश नीलिमा है, ये व्यवहारिक सत्ता है कि पारमार्थिक सत्ता है? व्यवहारिक दिखाई दे रहा, मगर असली रूप में अगर विचार करेंगे है भी नहीं है, वो प्रातिभाषिक है। इसी प्रकार ये जो जगत है, ये जगत व्यवहारिक सत्ता है, ठोस है, ये है, मगर असली रूप में वो है ही नहीं है। एग्जिस्टेंस को जब देखेंगे, इसका नाम रूप कुछ नहीं है। द नाम रूप इज मिथ्या, फॉल्स, ओनली एग्जिस्टेंस। अगर कोई फिजिसिस्ट, फिजिक्स वाले को पूछोगे व्हाट इज दिस, इट इज मैटर ऑफ एनर्जी ओनली।
एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर एंड मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वो देखेगा, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला ऐसे ही देखेगा, एनर्जी देखेगा। अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं नहीं नहीं, गॉड पार्टिकल्स है। जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम बोल रहे थे, उससे भी परे एक पार्टिकल्स है, वो गॉड पार्टिकल्स है। अरे बाबा पार्टिकल्स क्यों यूज कर रहे हो? गॉड, फिर हम आपसे अलग कैसे होंगे? आप भी गॉड बोलते हो, फिर हम भी गॉड बोलेंगे, हम अलग होंगे। इसलिए गॉड पार्टिकल्स है, हमारा शब्द है, उनका शब्द है साइंस का, है कि नहीं? हम लोग सब साइंस पढ़ते हैं, तो पार्टिकल्स बिना नहीं चल सकता उनका। जो भी हो, अभी आए हैं तो गॉड पार्टिकल्स मानने के लिए। इतना तो 50 साल पहले नहीं मानते थे, अब मान रहे कि है कोई। चलो ठीक है, कितना सुंदर है ये जो जीव स्याद व्यावहारिक, ये व्यावहारिक प्रातिभाषिक सत्ता का एग्जाम्पल है स्वप्न। स्वप्न जब हम देखते हैं तो उसी समय ही सही लगता है कि नहीं है, मगर जब उड़ जाते हैं मिथ्या, तो प्रातिभाषिक सत्ता। तो ये जो है एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। अब है इसको और डेप्थ में जा रहे, कितना सुंदर एग्जाम्पल दे करके कुछ एक पॉइंट पकड़ना चाहते, एक पॉइंट विचार कर। देखो, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कवयः। ऋषि की परिभाषा क्या? कवय, कवि। कवि है जो सीयर, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं वो देख पाते हैं। जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। वहाँ जहाँ रवि भी नहीं पहुँच सकता वहाँ कवि पहुँच सकता है अपने विचारों से, अपने चिंतन से। तो ऋषय कवयः मंत्र द्रष्टारः, मंत्र को उन्होंने देखा, न तो मंत्र सृष्टारः, मंत्र को उन्होंने पैदा नहीं किया, मंत्र के सृष्टा करता नहीं है, उन्होंने देखा है। सृष्टि तो भगवान ही करते हैं, ठीक? तो उन्होंने क्या देखा? ऋषि है तो कैसे सुंदर विचार करते हैं। 13 नंबर, घट संवृतमाकाशम नीयमाने घटे यथा, घटो नीयत नाकाशम तथा जीवो नभोपमः। कहते हैं जिस प्रकार घट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेते हो तो घट स्थान बदलता है। ये ग्लास है, इसको आप अभी घट समझो। घट माने घड़ा, पॉट। बार बार घट घट घट। एक गांव में प्रवचन दे रहे थे, अब वेदांत के प्रवचन दे रहे थे, तो घड़ा घड़ा घटाकाश घड़ाकाश घड़ाकाश घड़ाकाश। एक बूढ़ी माँ प्रवचन सुनने के लिए आती थी, उनका बेटा छोड़ देता था और चला जाता था, और बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा 15 दिन से मैं सुन रहे हूँ, वो जो बाबा जी है ना, वो बाबा जी घड़ा 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 घड़ा, शायद उसके कमरे में घड़ा नहीं है, घड़ा दे दो। हे भगवान, वेदांत तो बहुत अच्छी से समझ लिए वो तो ठीक है। नहीं, आप लोग तो जीनियस हो, आप टेक्नोसिटी में रह रहे हो, ज्ञान है तो आप जान रहे हो घट क्या है, ठीक है। तो पॉट स्पेस, तो पॉट, ये पॉट है। क्या कह रहे हैं देखो ऋषि, कहते इस जगह पर है, ठीक। अब मैंने उठा करके यहाँ लिया। क्या कह रहे हैं देखना श्लोक, जिस प्रकार घट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, घट स्थान बदलता है। घट पहले कहाँ था? इधर था, अभी क्या हो गया? इधर हो गया, घट स्थान। मगर ये बताओ, जो घट के अंदर जो आकाश है, आप तो परम ज्ञानी हो गए। ठीक है, जो घट स्थान बदलता है मगर घट नहीं बदलता है, शरीर बदलता है, मगर जो जीवात्मा है वो बदलता नहीं है, वो एक ही है, ठीक। घट नियत नाकाशम, आकाश बदलता नहीं है, घट अलग अलग। जब घट को नियत मैंने घट एक स्थान से चले जाने पर स्थान बदलता है, घट यहाँ था और यहाँ चला गया, मगर जो घट के अंदर जो आकाश है
वो बदलता नहीं है। जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो बदलता नहीं है। आकाश के समान जीव जैसे तैसे रहता है। तो हम अब इवनिंग भी बहुत सुंदर बातें हैं, शायद आप इवनिंग आते हो। अब तारा आकर के दुखी होती है, रोती है, बिगलती है, तो भगवान उपदेश देते हैं, बड़ा सुंदर उपदेश है। उसको हम जीवन में कैसे लेना है। हमारे जीवन में भी तारा जैसी अवस्था आती है तो भगवान का उपदेश काम देता है। हमारे जीवन में भी अर्जुन जैसी अवस्था आती है, विषाद योग। अभी ठीक है, अभी ठीक चल रहा है, कह नहीं सकते क्या होगा, नेक्स्ट क्षण में क्या आ जाएगा। तो यही वेदांत ही ज्ञान काम देता है। हमारा भारतवर्ष सारा इंडिया में, माने वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। अभी बोल रहे हैं वो वर्ल्ड लीडर है, ये है, विकास है, वो ठीक है, और ये ज्ञान के कारण ही श्रेष्ठ है। चाइना से लेकर के सब परिव्राजक भी यहाँ आते। हुएन आप इतिहास में पढ़े होंगे, फियान इतिहास में पढ़े होंगे, वो लोग आकर के यहीं रहते थे, पढ़ते थे, जानते थे। तो ये इसी वेदांत के ज्ञान, इसी आत्म तत्व के ज्ञान के बदौलत तो वहाँ वर्णन होगा। ये जो शरीर मरता, वो डायरेक्ट कहते हैं, ये जो बाली अभी पड़ा है कौन है ये, सोचो, सुंदर है, प्रसंग आएगा। कोई बोलेगा अच्छा हम तो इवनिंग आ नहीं रहे, तो अभी आपको आना ही पड़ेगा। मैं अच्छा एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ना। सुंदर प्रवचन है, इसी को लेकर हम जोड़ सकते हैं। ठीक, अब कहते सुनो 14 नंबर, इसको लेकर कैसे वो बताते हैं। देखो शब्द वही है, एग्जाम्पल भी वही है, तुरंत चिंतन सिद्धांत चेंज हो जाता है। एक पॉइंट को लेते हैं आत्म तत्व का, उसको लेकर के बता रहे हैं। ठीक, पढ़ते हैं। घटवद् विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः। विभिन्न आकारों वाले घट बार बार नष्ट होते रहते हैं। ये एक घट है, सपोज ये एक घट है, एग्जाम्पल ना, एक वो जो चाय पीते हैं उसको मिट्टी के कुल्हड़, फिर कलश, कटोरा, कलोल, कलश है, फिर गागर जैसा थोड़ा सा बड़ा मटका जो पानी रखते हैं गर्मी के दिन में, फिर मिट्टी में बने हुए हैं, पुराने गांव में देखा होगा बहुत बड़ा जिसमें धान रखते हैं, है ना। तो ये देखो अलग अलग प्रकार मिट्टी से बने हुए पदार्थ, इसी को बोलते घटवद् विविधाकारम। विविधाकारम माने वेराइटीज, अलग अलग। भिद्यमानम टूट जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और आकाश को घट के नष्ट होने का ज्ञान नहीं होता है, मगर जो आकाश है उसको पता नहीं चलता कि कौन सा घड़ा कौन, क्योंकि वो निर्विकार है, क्योंकि उसका नष्ट नहीं होता है ना। इसका दो अर्थ ले, मैं दो प्रकार के मीनिंग बताऊंगा। घट जब माने छोटा चाय वाला कुल्हड़, फिर कलश, वेराइटीज 5 प्रकार है, सब टूट गया। ये विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक है। ये अनीता ने क्या किया, घर में अपना घड़ा को फोड़ा और फोड़ा करके उसको फिर विवेक चूड़ामणि का श्लोक लिखा, फिर फोटो भेजा, फिर मुझे भेजा, फिर नीचे लगा स्वामी जी, बोले वाह रे वाह, दिस इज गुड आइडिया। क्यों, जैसे घट फूट जाता है विवेक चूड़ामणि श्लोक में, वैसे ही ये शरीर फूट जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो मैंने कहा दिस इज गुड आइडिया ऑफ योर डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल जानने के लिए याद रहेगा ना ये। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ बता रहे, तो यहाँ क्या बता रहे, सब टूट गया,
मगर आकाश नहीं टूटता है। ये मेन पॉइंट है, आकाश नहीं टूटता है। सेकंड, आकाश नहीं जानता है क्योंकि आकाश जड़ है, मगर आत्मा जानती है कि नहीं? हम जानते हैं कि नहीं? तो जो जड़ चीजें वो नहीं जान सकती। अच्छा, इसमें दो चीजें, घट टूटा खुद नहीं जानता है। ये जो कुल्हड़ है, घट है, गागर है, वो सब नहीं जानते हैं क्योंकि वो जड़ है। जड़ की परिभाषा क्या है? जो अपने आप को नहीं जानता है और दूसरे को भी नहीं जानता है, जड़ है। और चेतन की परिभाषा क्या है? जो अपने आप को जानता है और दूसरे को भी जानता है। जो आत्मा है वो चेतन स्वरूप है, वो घट फूटता है जानता है। तो जब मनुष्य मरता है तो भी जानता है। इसलिए रमण महर्षि बचपन में ही अपने आंगन में सो जाते हैं और अनुभव करते हैं कि शरीर मर रहा है और मैं देख रहा हूँ। असंभव है। ऐसे अनेक कथाएं हैं। अलेक्जेंड्रा भारत पराजय किया। अलेक्जेंडर गुरु ने कहा था कि दो चीजें लेके आना, एक है गीता, तो उसने गीता प्रेस गोरखपुर से मंगा लिया। किताब मिल गई। सेकंड, एक संत साधु ढूंढो। गए तो एक साधु जस्ट कोपीनी पहन कर को ऐसे ऐसे कुछ बैठे हुए या एक्सरसाइज कर रहे हैं या बैठे हुए हैं। तो बोले चलो, कहाँ? अलेक्जेंड्रा। तो उनका जो हु इज अलेक्जेंड्रा बुला रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, अलेक्जेंड्रा को मुझे चाहिए या मेल अलेक्जेंडर को चाहता हूँ? नहीं, अलेक्जेंड्रा आपको चाहते हैं तो लेट हिम कम। इंग्लिश में ही बोला हो। Why? I don't need Alexandra. Alexandra needs me, so let him come. तो जाके बोला, वो इंग्लिश में झाड़ रहा है और बोल रहा है कि आई डोंट नीड, यू नीड, सो यू गो। अलेक्जेंडर भी एक्साइटेड हुआ, आया, कहा कि सुना है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? तो मैं अलेक्जेंडर। तो ना मैं वर्ल्ड पूरा 3 वर्ल्ड विजय किया तो न तुम मेरे साथ चलो। क्यों? मैं नहीं चाहता तो मैं कैसे जाऊं? तुम चाहते तो मैं जाऊं। तो इसके ये जो पजल वर्ड कुछ समझ में नहीं आया। पता है ये मेरा जो खड़ग है मैं मार दूंगा, क्या होगा उससे? अरे तुमको डर नहीं लग रहा? मैं अलेक्जेंडर हूं, सारा वर्ल्ड डर डर के ये हुआ है। बताओ क्या होगा तुम जब खड़ग मारोगे ना? तुम्हारा धड़ से सिर अलग होगा। तो अरे तुम मरोगे और तो बोल रहे हो ना? तुम देखेगा ना? हाँ, क्या सिर धड़ से अलग हो गया। एग्जैक्टली व्हाट यू विल सी आई विल ऑल्सो सी दैट। ये कैसे संभव है ना? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम जैसे देखोगे कि मेरे धड़ से सिर अलग हुआ, मैं भी देखूंगा कि मेरे धड़ से सिर अलग हुआ। तुम नहीं जानते हो तुम कौन है और मैं जानता हूं मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। कहानी इतना, मगर आगे बढ़ सकती है। प्रणाम करके चुप गया हो और गुरु को कहा, अब समझा आपने एक संत को लाने के लिए क्यों कहा था। क्या ज्ञान है उनके पास, अपने आप को शरीर ही नहीं समझते हो। भगत सिंह को जब फांसी हुआ 1931 में, तब वो जो लिखने वाला है ना, वो लिख के कि इन लोगों का क्या, अरे क्या बताऊं, जैसे वो स्वयंवर में जा रहे हैं, जैसे वो गीत गा रहे हैं, वो पता नहीं कोई फंक्शन में जा रहे हैं और कुछ गुनगुना रहे थे। तो तुरंत ब्रिटिश एम्पायर से आ गया है, क्या गुनगुना रहे थे वो निकालो। बाद में पता चला कि गीता, तो बैन दी गीता हाँ, ऐसी कथा है। कोई गीता को बैन कर सकता है? क्योंकि गीता में ही लिखा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यन्त्यापः न शोषति मारुत। क्योंकि अच्छेद्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः
अचलोयम सनातनः, वो आत्मा कभी नहीं मरती। आज के लिए लास्ट, शब्द मायामृतो नैव तमसा याति पुष्करे, भिन्ने तमसि चैकत्वम् एक एवानुपश्यते। ये जितने भी शब्द है वो सब माया है। वाचारम्भणम विकार नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद, श्वेत केतु को पिता गुरु उद्दालक कह रहे हैं, वो वाक्य कहते हैं। यहाँ सब माया शब्द मात्र है, एक ही है तत्व, आत्म तत्व। इसको जो जान लेता है उसका जीवन में अंधकार अज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी को ही जानना है। कितना सुंदर बात है। ऐसे तो अनेक कथाएं हैं, अनेक एग्जाम्पल है, मगर समय के अनुसार बंद करना पड़ता है। थैंक यू आप लोगों के प्यार मेरे प्रति स्पेशली, और आप लोगों का ज्ञान, इंटरेस्ट मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। मैं तो चिन्मय मिशन में 42 इयर्स हो गया। 83 में मैं ज्वाइन किया, 1983, 18 साल था। मैं बहुत घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, मगर सचमुच आपके प्यार के मैं कायल हो गया हूँ। अच्छा लगा मुझे। तो चलिए, हमारे चिन्मय मिशन में गुरुदेव ने एक सुंदर प्रथा बनाई। पता है गुरुदेव के बारे में, ये जैसे बोल रहे थे, चिट्ठी है, खुद लिखते थे, ये करते थे। बूंद बूंद उन्होंने संग्रह किया चिन्मय मिशन के साम्राज्य को खड़ा करने के लिए। खुद जब 5 साल का कोर्स तेजोमानंद जी जब पढ़ते थे, गुरुदेव जी तो पढ़ाते थे, होमवर्क देखते थे, चले जाते थे। कहाँ जाते थे? ज्ञान यज्ञ करने के लिए। पैसा इकट्ठा होगा तब इन लोगों को पढ़ा खिलाएंगे। ऐसे भी स्टार्टिंग में 70 की बातें हैं, 1970। तो उन्होंने बड़ा सुंदर सिस्टम किया। एक तो हमारे संस्कृति परंपरा को बजाय रखने के लिए गुरु से जब ज्ञान मिलता है वो कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा दिया जाता है, तभी ये ज्ञान अटकेगा। नहीं तो कहते ना, स्वामी जी मैं 25 साल से सुन रहा हूँ, वो कुछ अटकेगा नहीं, क्योंकि गुरु दक्षिणा तुमने दिया ही नहीं है। तो अटकेगा कैसे? है ना, भटकेगा। तो ये अब बस आप ज्ञानी हो, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये एक एनवलप है। जो सिर्फ मॉर्निंग आते हैं, इवनिंग नहीं आ पाते हैं, कल आप इसमें, ऐसे तो सबका फ़ोन नंबर ये सब है, फिर भी लिख के दे दो। एक दो का कोई नए आते हैं, छूट जाते हैं, तो हम लोगों के जो गुरुग्राम के ग्रुप है उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। उसमें आप लिख लेना कौन से आप पसंद करते हो, लिखा होगा इसमें, ठीक है। और गुरुदेव के स्टाइल से, मैं तो गुरुदेव का ही बच्चा हूँ ना, कि सी दिस विल बी एम्प्टी व्हेन यू कम टुमारो डोंट ब्रिंग एम्प्टी, फिल अप एज मच एज यू कैन, इंग्लिश में बोलते थे, एंड कीप इट हियर। तो गुरुदेव का तो बहुत लोग होते थे जो कहते थे कि डोनेशन बॉक्स होगा, कीप इट देयर, टेक प्रसाद पुस्तिका फ्रॉम दी वॉलंटियर्स और ब्रह्मचारीज। बट यहाँ तो कम है, मैं खुद आऊँगा, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा, मैं आप लोगों को खुद दे दूँगा, ठीक है, हाथ में, ठीक है। तो और जो इवनिंग अभी आप ले लो, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन के कम हो जाएगा लोगों को। और आप एक ही बार इवनिंग या मॉर्निंग, जब आप इवनिंग भी आते तो इवनिंग में दो, और जो सिर्फ मॉर्निंग आते हैं, इवनिंग नहीं आ पाते हैं, अब वो आपकी मर्जी है, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है अधिकंतु नो दोषाय। मिशन के लिए जाता है, कितने बड़ा मिशन है गुरुग्राम ने बनाया आप लोगों ने उसको। देखो बिल्डिंग का अर्थ क्या पता है? बिल्डिंग का अर्थ है बिल्ट नहीं है, बिल्डिंग कंटिन्यू चलता रहता है। कभी पानी खिसक गया, कभी वो हो गया, कभी लाइट चला गया, वो इसलिए इसका नाम बिल्डिंग बताया। कभी आपने सोचा? नहीं तो बिल्ट बनाना चाहिए ना, इंग्लिश के अनुसार हो गया BUILT, बिल्ट। नो, इट इज बिल्डिंग,
टिल लाइफ। आप गृहस्थ लोग ज़्यादा समझते हो। बिल्डिंग है ये, तो चलाना भी है, आश्रम के एक्टिविटीज़ भी करना है। अभी तो 2026 में 75 ईयर्स एक्टिविटीज़ है, और आप गुरुग्राम में हो, दिल्ली में हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ज़रूरत है। थैंक यू। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ये जो भजन मैंने गाया, इसको हम करके आप ग्रुप में मिल जाएगा, मैं सुरेश को दे दूंगा, कर लेंगे वो। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन हो गया? रेक में आ गया? पूछो। हमने शरीर तो साफ कर लिया, साबुन से, सब चीज से साफ सुथरे हो गए। आत्मा के लिए मेडिटेशन ही है साफ करने के लिए। मेडिकेशन है। एक मनोशोधनम, एक गुरु जी के सुंदर किताब है। शोधनम का अर्थ है साफ करना, मन को साफ करने के लिए उन्होंने कहा सिर्फ मेडिटेशन नहीं, कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है। कर्मयोग माने जब आप आते हो, आश्रम आते हो, कोई ना कोई दायित्व काम लेते हो, वो कर्मयोग है। हो गया। भक्ति योग, जब आप मंदिर आते हो, पूजा करते हो, भजन करते हो, तो भक्ति योग है। जब ये सुनते हो प्रवचन, ये भी साफ कराता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला संसार में ही नहीं है। तो ये सब सुनते सुनते भी साफ हो जाता है। फिर आप प्रैक्टिकल करते हो खुद, उसमें कोई नहीं है, ना गुरु है ना शास्त्र है, खुद आप जब ध्यान में बैठते हो। तो ये चारों चीज़ हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, शुद्ध कराते हैं। फिर आत्मज्ञान हो जाता है। जब शुद्ध हो गया तो ज्ञान अपने आप होता है। थैंक यू। और क्वेश्चन? कब उठोगे आप?